हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ए स्टील बार ऑफ वेरिएबल सेक्शन सब्जेक्टेड टू फोर्सेस एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार, टेक यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 205 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोई स्टील बार है। क्या है? कोई स्टील बार है जिसका वेरिएबल सेक्शन है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे डायमीटर 30 mm का है, यहाँ पर 35 mm का डायमीटर है और इस सेक्शन में कितना है? 30 mm। तो यही बोला हुआ है, एक स्टील बार है जिसकी वेरिएबल सेक्शन है, सब्जेक्टेड टू फोर्सेस, जिसपे डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 55 किलो न्यूटन है। डिटरमाइन द टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार, आपको निकालना है इस बार का टोटल एलोंगेशन कितना होगा, और यंग्स मॉडुलस कितना लेना है आपको? 205 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन सुपरपोजिशन मेथड से सॉल्व करना होगा, क्योंकि टोटल एलोंगेशन आपको निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरी बार को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दूंगा। मान लीजिए सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ई की वैल्यू हम यहां पर लिख लेते हैं कि ई कितना लेना है हमें। टेक ई इक्वल टू 205 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, करना होगा आपको, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर कीजिए इसका। इसको हम मानते हैं कि ये ए बी है, इस ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है बार का, ये सी पॉइंट है और ये आपका डी। तो सभी को इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और ये चेक कीजिए कितना लोड लग रहा है सभी पे। तो सबसे पहले मैं ए बी सेक्शन पे देखता हूं। तो मैंने देखा कि ए बी सेक्शन पे ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ए पे कितना लग रहा है? 45 किलो न्यूटन। तो बी पे भी कितना लगाना पड़ेगा आपको? 45, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। अब मैंने देखा कि बी पे एक्चुअल में कितना है? 20। आपने कितना लगा दिया? 45। तो कितना एक्स्ट्रा लगा दिया आपने? देखिए 45 आपने लगा दिया, 25 एक्स्ट्रा लगा दिया आपने इस डायरेक्शन में, तो वो 25 आपको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ये बन गया 25 बी पॉइंट पे। तो सी पे भी कितना लगाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में रखने के लिए? 25। ठीक है, अब आते हैं सीडी पे। सीडी पे सी पॉइंट पे एक्चुअल में कितना लग रहा है? 30 इस डायरेक्शन में। आपने कितना लगा दिया? 25 इस डायरेक्शन में। इसका मतलब 25 आपको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। 30 के साथ कितना हो जाएगा? 30 प्लस 25, ये हो जाएगा आपका 55। कितना हो जाएगा? 55। और इस पॉइंट पे भी कितना होगा? ये क्या है हमारा? सी डी। ये भी कितना है? 55। इसका मतलब एक्चुअल में भी डी पे कितना है? 55। इसका मतलब आपका ठीक है। देखिए ए बी सेक्शन में लोड कितना आ गया? 45, बी सी पे 25 और सी डी पे कितना है? 55। और सभी टेंसाइल है। इसका मतलब सबसे पहले टोटल एलोंगेशन क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एलोंगेशन इन सेक्शन 1, एलोंगेशन इन सेक्शन 2 प्लस एलोंगेशन इन सेक्शन 3। सभी का फॉर्मूला पुट कर दीजिए आप। डेल एल वन क्या होगा? डेल एल वन क्या होगा? P1 L1 डिवाइडेड बाई A1 E1। ठीक है, अब P1 क्या है? P1 है 45। 45 किलो न्यूटन है, तो 10⁻³ कर देंगे हम यहाँ पर। L1 कितना है आपका? 1 मीटर, डिवाइडेड बाई एरिया कितना है? एरिया देखिए डायमीटर दे रखा है 30 mm, डायमीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा? π/4 d स्क्वायर। तो ये हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। का मतलब है 30 mm में है, मीटर में कितना हो जाएगा? 0.030 का स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया, इनटू यंग्स मॉडुलस कितना दिया था हमें? 205। बट ये 205 किस में है? किलो न्यूटन में, तो 10⁻³ लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसी टाइप से डेल एल टू आप निकालोगे, एलोंगेशन इन पार्ट 2, वो हो जाएगा आपका P2 L2 डिवाइडेड बाय A2 इंटू E2। देखिए P2 कितना है? P2 है 25।
25 किलो न्यूटन, इसका मतलब 25 इंटू 10⁻³ एल कितनी है, लेंथ कितनी है 1.5 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, देखिए डायमीटर दे रखा है 35, तो एरिया कितना होगा क्रॉस सेक्शन का π/4 d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका π/4 0.035, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं mm को, ठीक है, इंटू ई क्या है 205 इंटू 10⁻³, ठीक है। उसी टाइप से लास्ट में हम निकालेंगे डेल L3, वो क्या हो जाएगी आपकी, यहां पर निकाल लेते हैं डेल L3, कितना लोड है थर्ड सेक्शन में 55 का 55, लेंथ कितनी है 1 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया कितना है आपका, एरिया है आपका डायमीटर दे रखा है 30 mm का, तो एरिया हो जाएगा π/4 d स्क्वायर 0.30 स्क्वायर इंटू ई कितना है 205 इंटू 10⁻³ सभी की जो वैल्यू आएगी तीनों को ऐड कर देंगे, आपका टोटल एलोंगेशन आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा आपका टोटल का, ये आएगा आपका 0.843, टोटल एलोंगेशन जब आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 0.843 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, ये वैल्यू आएगी एलोंगेशन की, काफी कम है, ठीक है। 0.843 mm बोल दीजिए या 0.843 इंटू 10⁻³ मीटर, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एक सेक्शन था, एक आपकी स्टील बार थी जिसके 3 सेक्शन थे, ठीक है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन के, एक का डायमीटर 30 mm का था, दूसरे का 35 mm और लास्ट इस वाले का कितना था 30 mm। इस पहले सेक्शन की लेंथ 1 मीटर थी, दूसरे की 1.5 और तीसरे की 1 मीटर। पहले सेक्शन में ए पॉइंट पे 45 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, बी पे 20 किलो न्यूटन का, सी पॉइंट पे 30 का, डी पे 55, और आपको निकालना है टोटल एलोंगेशन। तो हम कैसे करते हैं सॉल्व, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और ये चेक करते हैं कि कितना लोड लग रहा है सभी सेक्शन में, उसके बाद हम एलोंगेशन का फॉर्मूला लगाते हैं और जो वैल्यू आती है उसको ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है टोटल एलोंगेशन। अब इस क्वेश्चन में ई की वैल्यू सेम थी, हो सकता है कि आपका डिफरेंट ई की वैल्यू हो, तो आपको ई की वैल्यू डिफरेंट करनी होगी। यहाँ पर तो सेम था ना, क्योंकि एक ही बार है उसके सेक्शन है, हो सकता है कि डिफरेंट बार ऐड कर रखी हो आपने, ये स्टील की बार है, ये एल्युमिनियम की, ये कॉपर की, उस केस में आपके तीनों ई की वैल्यू डिफरेंट होगी, फॉर्मूला वही लगेगा बट ई की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सिंगल बार है उसके डिफरेंट सेक्शन है या कोई डिफरेंट बार को आपने ऐड किया हुआ है, तो लोड किसी भी पॉइंट पे आप लगा दीजिए, टोटल एलोंगेशन निकालते टाइम आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा और सभी के लिए इंडिविजुअली एलोंगेशन निकालनी पड़ेगी और सभी को ऐड करके आपका क्या मिल जाएगा, आपको टोटल एलोंगेशन। थैंक यू।